वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। भगवान कहते हैं मत्त परतरंग नान्य किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणाय। जैसा मणि का हार होता है, उस सूत्र में हजारों मणि अब लगा दीजिए, गथ लीजिए। इसी प्रकार दुनिया में जो कुछ है उसका सूत्र जो है, उसका मूल जो है, अहं सर्वस्व प्रभु, मूल पुरुष जो है, गोविंदम आदि पुरुष, वो जो आदि पुरुष है वो भगवान कृष्ण। इसलिए भगवान खुद बताते हैं, तो शास्त्र इसी प्रकार समझना चाहिए। जो भगवान जैसे बता रहे हैं, इसलिए हमारा जो भगवत गीता है, मैकमिलन कंपनी इसको पब्लिश करता है। वो मैकमिलन कंपनी का जो ट्रेड्स मैनेजर है वो कहते हैं कि ये जो भगवत गीता है इसको सेल बहुत बढ़ती है और सब भगवत गीता का सेल कम होगी, और एक एक बरस में एक एक एडिशन निकलता है, कम से कम 50,000 लाख एक दफे छपता है। तो क्योंकि हम लोग भगवत गीता एज इट इज प्रेजेंट किया है, इसका मांग भी बढ़ जाता है ना। असल चीज है ना, कोई भी असल चीज है, असल सोना है, असल दूध हो, तो उसको ग्राहक बहुत जल्दी मिल जाए। और मिलावटी नकल उसको कैनवास करके बेचने पड़ेगा। तो असल जो भगवान है उसको तो जल्दी स्वीकार कर लेते, चाहे इस देश में परदेश में। और नकल भगवान को कोई स्वीकार नहीं करता, 2-4 रोज स्वीकार करेंगे फिर लात मार के फेंक देते। ये समझना चाहिए। मत परतरंग नाना किंचिदस्ति धनंजय। हाँ, सर्व कारण, ये जो ब्रह्म संहिता बताया सर्व कारण कारणम, वही भगवान खुद भी कहते हैं मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणि बनाय। हाँ, तो भगवान ही मूल कारण है। गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजन। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं जो गोविंद जो आदि पुरुष, मैं उसको भजन करता। और ब्रह्मा, ये ब्रह्म संप्रदाय है, ये जो हम लोग गौड़ीय संप्रदाय है, ब्रह्मा से माध्याचार्य, माध्याचार्य से गौड़ीय चैतन्य महाप्रभु, माध्याचार्य को संप्रदाय में माधवेंद्र पुरी, उनका शिष्य ईश्वर पुरी, उनका शिष्य श्री चैतन्य महाप्रभु, और श्री चैतन्य महाप्रभु का शिष्य परंपरा से हम लोग। तो इसको कहा जाता है एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजन से। तो भगवत तत्व ज्ञान लाभ करने के लिए वो परंपरा सूत्र से लेना चाहिए, अपना मन माफे। मैं ऐसा समझता हूँ, तुम क्या समझने वाले, तुम्हारा क्या दिमाग। जैसे बड़े बड़े आचार्य लोग समझे हुए हैं, चैतन्य महाप्रभु जैसे समझे हुए है, रामानुचार्य जैसे समझे हुए है, मध्याचार्य जैसे, उस तरह से समझो। अर्जुन जैसे समझे हुए है, उस तरह से समझो। तुम्हारा क्या दिमाग है। कोई कह दिया हमारा मत में, अरे तुम्हारा मत का क्या मूल्य। बाकी यही चलता, हमारा मत में, और एक मत कह दिया हमारा मत में, और कह दिया हमारा मत है। कौन सा मत ठीक है? नहीं बोलते सब मत ठीक, जो तो मत था, तुम जितना मत है सब ठीक। ये सब बेकूफी चलता है। तो ये सब बेकूफी छोड़ करके जैसे भगवान बताते हैं उस प्रकार ग्रहण कीजिए, लाभ होगा, उसमें उपकार होगा, जीवन सफल। नहीं तो भटकते ही रहेंगे। बात मत्ता परतरंग नान्या किंचिदस्ति धनंजय, ये भगवान खुद कहते हैं। सर्व अर्जुन भी मानते हैं, और बड़े बड़े ऋषि व्यासदेव, नारद, व्यासदेव भागवत जी का ओम नमो भगवते वासुदेवा, उसका टिप्पणी लिख रहा है जो चित मकरंदा कृष्णा चिदर्शन जीव गोस्वामी, बड़े बड़े साहब विद्वान चरण सब कृष्ण को मानते हैं।
कृष्णस्तु भगवान स्वयं, यही विचार है। सब आचार्य लोग ये सब विचार छोड़ करके कहीं एक गधा कहीं से आ गया, उसको विचार लेने से क्या लाभ हो? हाँ? बड़े बड़े आचार्य लोग का विचार छोड़ करके ये कहीं से कोई आ गया मूर्ख, और कोई कह दिया मैं भगवान है, भगवान का अवतार है, इसको मानने से क्या लाभ है? अरे तुमको भगवान का अवतार है, मैं तो खुद भगवान को भजन करती, तो अवतार से हमारा मतलब क्या? हाँ? तुम झूठ हो सकते हैं, बाकी कृष्ण तो झूठ नहीं है, सब कोई मानते हैं, तो कृष्ण को ही पकड़ न ले, ये बुद्धिमान का काम। दूसरे काम को पकड़ने की क्या जरूरत? हाँ, नहीं, वो जो हमारा जो बदमाशी है वो सपोर्ट करेंगे, इसलिए उसका भगवान मानेंगे, और कृष्ण तो सपोर्ट नहीं करेंगे। हाँ, कृष्ण का तान हंग दिशत खूरा छिपाने अदर्शन। हाँ, जो भगवान पे हिंसा करते हैं, भगवान कहते हैं मैं उसको अजस्र अंध योनि में भेज दूं। हाँ, इसलिए कृष्ण भगवान बना सकता है, उसको नहीं। हाँ, जो आओ जो भगवान का बता रहे हैं, धोखा देने वाला, उसका हम माने। बाकी जो बुद्धिमान है वो ये भगवत गीता का अनुसार कृष्ण को मानेंगे। मत्ता परतरंग नान्य किंति रसी धनंजय। हम्म। फिर भगवान साधारण के लिए समझा रहे हैं, जो जल्दी भगवान तो समझ नहीं सकोगे, तो भगवान को पहले बता दिया जो कुछ है, हाँ, भौतिक प्रकृति और चित्त प्रकृति, ये सब हमारी शक्ति है, प्रकृति। तब किस तरह से सब जैसे सब चीज से ही भगवान का अनुभव किस तरह से करना है, वो भगवान खुद समझा रहा है। सब चीज जब भगवान की, जैसा उदाहरण स्वरूप कि दुनिया में भौतिक जगत में जो कुछ चीज है, ये सूर्य किरण का परिवर्तन है, ये साइंटिफिक वैज्ञानिक हिसाब। देखिए जिस देश में सूर्य किरण नहीं होता है, हाँ, होता नहीं माने कम होता है, जैसे पाश्चात्य देश, मैं तो सब जगह भ्रमण किया, हाँ, जहाँ सूर्य किरण नहीं होता है, विशेष करके ये ये नाम शीतकाल में, हाँ, ये सब पत्ती झड़ जाए, आप लोग जानते हैं, जहाँ बर्फ गिरता है, क्योंकि सूर्य किरण है नहीं, वो सब ब्यूटी, हाँ, जो वेजिटेशन ग्रीननेस सब नष्ट हो जाता है। हाँ, हाँ, ज्यादा सूर्य किरण जहाँ होता है वो तो डेजर्ट हो जाता है, मरुभूमि हो जाता है, और सूर्य किरण जहाँ ठीक ठीक होता है उधर पानी भी बरसता है, और उधर हरियाणा रहता है। ये सब दुनिया जो कुछ है सूर्य किरण का सृष्टि, जितना अदर प्लेनेट है, इसलिए सूर्य को नाम दिया दिया है जक्षुरेश सविता सकल ग्रहाना राजा समस्त शुभमुखी अशेष तेजा। हाँ, समस्त ग्रहाना राजा, ये सूर्य किरण से जितने प्लानिटरी सिस्टम है, लोक है, ये जो वेटलेसनेस है, एक एक लोक ग्रह हवा में घूमती फिरती है, ये भी सूर्य किरण के लिए, उस सूर्य किरण का गर्मी से वो घूमता फिरता है, ये सब साइंटिफिक है। हाँ, तो इसी प्रकार जब एक तरह से आप समझ लीजिए सभी सूर्य किरण का ही एक एक विकास है, जो कुछ दुनिया में। तो इसी प्रकार भगवान यदि सबका विकास का कारण है, तो किस तरह से भगवान को मैं अनुभव कर सकता हूँ, यही सब भौतिक विचार से वो भगवान खुद हमको बता रहे हैं। हाँ, क्या बता रहा है? रसो हम अवसुतोंतिया, तुमको, हाँ, त्रिभंग मुरारी द्विभुज मुरलीधर कृष्ण को भगवान मानने में अगर तुम्हारा आपत्ति है, तो इस तरह से भगवान को समझ, क्या है ना, रसो हम अवसुतोंतिय, जो ये जो पानी इसका जो रस था, इसमें जो शांति मिलती, क्योंकि हम लोग सब रस का पीछे जाते हैं। हाँ, 12 प्रकार रस होता,
तो रस का पीछे हम लोग सब फंसेंगे। भाई रसो वैसा वेद में कहते हैं, सब रस का आधार भगवान कृष्ण। और जीव गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बताए, अखिल रसा अमृत सिंधु, सब रस के आधार है। हाँ, तो सब रस का आधार होने का कारण ये जो जल है, उसमें भी भगवान कहते हैं इसमें जो रस है, जल क्यों पिया जाता, उसमें कुछ रस है तभी तो हम लोग पीते हैं। हाँ, जब बहुत प्यास लगता है तो जल चाहिए, जल दीजिए। सब जल, जीव जंतु, हाँ, सभी जानवर भी जल पीते हैं, कीट पतंग सब जल, वृक्ष सब जल चाहिए। वृक्ष केवल जल पी के ही रहता है, पादप। हाँ, तो जल बहुत ही जरूरी चीज है। इसलिए भगवान कहते हैं कि उसमें जो रस है, साधनीय वस्तु, उसका जो एक्टिव प्रिंसिपल है वो मैं, रसो हम अब सुकौनते है प्रभास्मी शशि सूर्य। और ये जो शशि और सूर्य, चंद्र और सूर्य, इसका जो किरण है वो मैं। तो क्यों ये लोग झूठ बोलता है जो भगवान को मैं देखा नहीं? आप भगवान को दिखा सकते हैं, अरे भगवान तो खुद दिखाता है, देखो ना। अगर तुम आग मूंद के रहोगे तो तुमको कौन दिखाएगा? हाँ, भगवान खुद कहते हैं ये जो रस, पानी का जो रस है, जल का जो रस है मैं, तो जब पानी पियो उस समय क्यों ना भगवान का स्मरण करो। जब देखो जी, कृष्ण जी भगवत गीता में बताए हैं ये जो जल का रस है यही भगवान कृष्ण है, तो हमारा स्मरण तो हो जाएगा, बात भी तो ठीक है। तो कृष्ण दर्शन क्या केवल ये इधर आके होता है? नहीं, अखिल आत्मभूत गोलोक एव निवसति, अखिल आत्मभूत। जिसको बहुत भाग्य होता है वो तो गोलोक वृंदावन में जाकर संसार दावार ललिरलोका त्रणाय कारुण्य घनाघनात्यम् संसारदावानललिरालोका तनय कारुणागनागनात्यम् प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरश्री चरणारविन्दम् प्राप्तस्य कल्याणगुणानभास्य वन्दे गुरश्री चरणारविन्दम्।